गुड इवनिंग, नमस्कार। दिस इज आर पी गुप्ता फ्रॉम गुरुग्राम। आज के एनालिसिस हम देखेंगे 2 जुलाई मींस थर्सडे के लिए। थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी। तो उसमें हम देखेंगे आज 1 तारीख के दिन कैसा रहा, क्या हुआ, ये सारे एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो लेट अस गो फॉर द चार्ट फर्स्ट। अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, तो आज निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोज दिया है। और जैसा कि मैंने कल एक बताया था, कल के हमारे एनालिसिस में, मैं नॉर्मली हर एक एनालिसिस में नीचे 3 पॉइंट और ऊपर 3 पॉइंट नोट करने के लिए बता देता हूँ, राइट। तो उसी हिसाब से इसने मोमेंट दिया है। और जो मैंने दिया था कि ये रेसिस्टेंस का काम करेगी, प्रीवियस डे 30 जून की जो हाई है वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। तो निफ्टी वहाँ गया और वहाँ से फिर नीचे क्लोजिंग दिया है। वेल, देखते हैं। लेट से कोई न्यूज़ अगर हम बात करें तो कोई ऐसा कोई ग्लोबल न्यूज़ है नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो अगर हम बात करें सेंटिमेंट्स का, तो न्यूट्रल है। ट्रेंड अगर हम बात करें तो अभी इस समय न्यूट्रल हो गया है। एफ आई आई नेगेटिव है और डी आई आई पॉजिटिव है, राइट। एफ आई आई ने 30 तारीख को बहुत ज़्यादा हैवी सेल किया था, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोजिंग। मंथली क्लोजिंग होती है तो उस समय वो फ्यूचर्स सारे के सारे वो निकालते हैं। यूएस की अगर हम बात करें तो इस समय न्यूट्रल है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो न्यूट्रल कह सकते हैं। यूरोप भी न्यूट्रल है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चल रहा है इस समय। एशिया भी क्लोजिंग जो हुई है कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। लाइक से अगर हम बात करें, जापान पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लेट अस सी, एक बार हम चार्ट में भी देख लेते हैं क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। वेल, तो आप ये देखिए, यूएस की अगर हम बात करें इस समय, तो यूएस डाउ जोन्स पॉजिटिव चल रहा है, बाकी सब नेगेटिव चल रहा है। तो इस समय अभी स्टार्ट ही हुई है वहाँ की मार्केट। यूरोप की अगर हम बात करें तो डैक्स जो है पॉजिटिव है, और लंदन और फ्रांस ये नेगेटिव है। तो अगर हम कहते हैं मिक्स है, ये कोई मेजर क्लू नहीं है। जापान आज क्लोजिंग दिया पॉजिटिव, और ऑस्ट्रेलिया नेगेटिव दिया है। अगर हम बात करें चाइना का, भी सारे इंडेक्स मिक्स है। हैंसेंग नेगेटिव दिया है और कोरिया भी नेगेटिव दिया है। तो मिक्स है, इसे हम मिक्स कह सकते हैं। और अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी जो है ये आज थोड़ा ज़्यादा है, 95.13 है। और अगर हम क्रूड की प्राइस करें तो क्रूड जो है काफ़ी कूल हुआ है, मीन सस्ता हुआ है। तो क्रूड की प्राइस हम देखें तो 71.94 के आसपास आया है। तो अगर मैं इस एनालिसिस के अंदर देखूं तो क्रूड जो है 74.72 से 72 के आसपास है, जो कि अभी 71.94 हो गया है। डॉलर जो थोड़ा बढ़ी है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव साइन में है। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो एज सच न्यूट्रल है, 13.2 है आज। और निफ्टी पीसीआर की, निफ्टी अगर हम बात करें तो निफ्टी की पीसीआर 1.1 है, बैंक निफ्टी 0.9 है, और सेंसेक्स 1.2 है। तो सेंसेक्स 1.2 है तो न्यूट्रल है, बट अगर 1.35 और 4 के आसपास चला जाता है तो ओवरबॉट कंडीशन आ जाती है, राइट। अब देखते हैं चार्ट में कि कल के लिए हमें क्या, हमें पॉइंट्स नोट करने चाहिए। माय डियर फ्रेंड, अगर हम ये वन डे का हमने चार्ट लगाया है। निफ्टी निफ्टी अगर कल पॉजिटिव जाती है तो फिर आपने एक पॉइंट आपने नोट करनी है, जो आज की हाई है। इसे आप नोट कर लीजिए, 24 24,050, 24,050। और सेकंड जो आपने नोट करनी है वो है 100 मूविंग एवरेज। तो ये आएगी 24,125। तो ये आपने नोट करनी है, क्योंकि इस जगह पे 100 मूविंग एवरेज भी है और साथ में 29 जून की हाई है। तो ये सेकंड पॉइंट आपने नोट करनी है। और थर्ड पॉइंट जो मैक्सिमम होगी वो होगी आपकी 24,215। ये आपने नोट करनी, कल के लिए मैक्सिमम पॉइंट होगी ये, राइट। नीचे की अगर मूवमेंट अगर आती है माय डियर फ्रेंड, ये आपको पता चल जाता है फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के बाद। जब सेकंड 15 मिनट कैंडल और थर्ड 15 मिनट कैंडल बनती है, जिस साइड डायरेक्शन ब्रेक होती है वो डायरेक्शन कहलाता है। अगर हम नीचे की डायरेक्शन की बात करें तो हमें एक सपोर्ट, जो फर्स्ट सपोर्ट हमें मिलेगी जहां आज की लो है, मीन्स 23,800, 23,900। 23,900 पे हम लेंगे एक सपोर्ट, और दूसरी सपोर्ट मिलेगी हमें, ये मिलेगी 23,830 पे, जहां हमारे पास 50 मूविंग एवरेज भी है और कल की लो है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट होगी, वो होगी हमारी 23,790।
23,790, ये हमारी थर्ड पॉइंट होगी। तो नीचे के 3 पॉइंट को नोट करें और ऊपर का 3 पॉइंट को आप नोट करें। और क्वेश्चन आता है कि कल पॉजिटिव मार्केट रहेगी या नेगेटिव रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड, ये भविष्यवाणी जो है नहीं करना है हमें। हमें अपने टेक्निकल फंडामेंटल्स, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जो हमारी चार्ट बताती है उसी चार्ट को ध्यान में रखते हुए हमें करनी है। बट कोई भी भविष्यवाणी के हिसाब से नहीं करना है, कल तो हमें ब्लाइंडली जो है नेगेटिव होगा, कल पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं करना है। राइट, ओके। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अगर हम वन डे का चार्ट देखें माय डियर फ्रेंड, तो वन डे चार्ट मैंने बोला था कि लाइक जो कल का जो लोअर था उसको हमने बताया था कि सपोर्ट का काम करेगा, और अगर देखें तो लो के पास से ही इसने ऊपर लिया है, मूवमेंट लिया है। और मैंने एक बताया था, एक फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि ये क्लोजिंग हो सकती है 58,000 पे। राइट, और अगर इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट ये जा सकती है 58,200 के आसपास, पर वहां नहीं गई और इसने गया 58,130 पे गया है, और भी क्लोजिंग जो एग्जैक्टली 58,030 पे है। वेल, कल अगर पॉजिटिव मूवमेंट होती है माय डियर फ्रेंड, तो ये एक तो पॉइंट आपने नोट करनी है, वो है 58,320 का फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं 58,500 का। ये सेकंड पॉइंट होगा। और थर्ड पॉइंट जो मैक्सिमम होगी वो होगी हमारी 58,700 का, जो कि हमारी हाई है 25 जून की। तो 3 पॉइंट आपने नोट करनी है, 58,190, 58,320 और 58,680। वेल, नीचे की अगर मूवमेंट आती है माय डियर फ्रेंड, अगर कुछ सेंटिमेंट्स नेगेटिव बन जाती है या न्यूज आ जाता है रात में, तो नीचे की आपने सबसे पहली जो पॉइंट होगी हमारी वो होगी 57,650। 57,650 ये होगी, और दूसरी पॉइंट होगी हमारी 57,450। तो 650 और 450 ये नीचे के 2 पॉइंट बन जाते हैं। राइट, और जो कि चांसेस कम है कि यहाँ आने की, बट फिर भी आपने ये पॉइंट रखनी है। और तीसरी पॉइंट भी और मैं बताता हूँ, थर्ड पॉइंट आपको रखनी है 57,250। तो 57,250, 57,450 और 57,650, ये 3 पॉइंट नीचे की है, और ऊपर की हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। राइट, अब आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, तो इसने भी आज बुलिश कैंडल बनाई है। इसमें नीचे अगर मार्केट जाती है तो आप ये देख सकते हो 76,500 बहुत बड़ा जो है पुट ओआई है। कॉल ओआई से अप्रॉक्सीमेट करीब करीब 6 टाइम्स है, इसलिए इसको ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट। फिर भी आपने पॉइंट नोट करनी है। एक तो पॉइंट आपकी आज की जो लो है 76,550, और दूसरा पॉइंट आ सकता है 76,325। ये पॉइंट आपने नोट करनी है। और उसके बाद फाइनल पॉइंट जो होगी अगर ये आती है तो आपकी 76,130, क्योंकि यहाँ 50 मूविंग एवरेज है। वेल, ऊपर की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, तो फर्स्ट जो आपको आएगा रेसिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा आपका आज का जो हाई है 77,110। ये आप मार्क कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा ये। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो ये आपकी बनेगी 77,330 के आसपास। और थर्ड पॉइंट अगर बनती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में मूवमेंट या तो फास्ट होती है या जहां ओपन हुई है उसी जगह क्लोज होती है। अगर ये कल ओपन होती है अप्रॉक्सीमेट 50-60 पॉइंट ऊपर 77,000 पे, तो ये ऊपर जाएगी और फिर नीचे जाएगी, और बीच में क्लोजिंग इसी जगह पे होगी। और दूसरी होती है कि मोमेंटम अच्छी होती है, तो फिर आपका ये फाइनल पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं 77,500, ये आपका फाइनल पॉइंट होगा। तो 3 पॉइंट ऊपर का हमने दे दिया, नीचे का भी हमने आपको 3 पॉइंट दे दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि जो ओवरऑल हमें यहाँ से क्या इंडिकेशन मिलता है। यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है कि इस समय कोई बहुत बड़ा कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी या बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। राइट, तो आप मोमेंट को देख करके ही काम करेंगे। हाँ, जो भी है आपका नया मंथ का जो है न्यू एक्सपायरी, जुलाई मंथ की एक्सपायरी जो है वो शुरू हो गई है। और जुलाई मंथ की कभी भी कोई भी मंथ का स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट डे, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। राइट, बट आप इसको हमेशा ये ना माने कि ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस दिन का सेंटिमेंट कैसा है। राइट,
सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।